एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक नया व्लॉग फिर से जो है सुबह की शुरुआत हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठ जाती हूँ 6:45 या 7 बजे तक। तो जो सबसे पहला काम होता है वो मेरा रहता है फ्रेश होकर जो बाहर मिल्क वगैरह जो रात में ऑर्डर किया होता है ना उसको लेकर आने का। तो मैं वही लेने गई थी, बट आज मैंने देखा तो अभी तक जो है ना दूध वगैरह या कुछ भी नहीं आया था। तो मैं बस फिर जो बैग था ना उसे ऐसे ही जो है बाहर छोड़ आई थी कि शायद थोड़ा लेट आ जाए मिल्क। और यहाँ पर अब मैं जो है ना पूरे घर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं सुबह वो खोल देती हूँ। तो सारे मतलब खिड़की दरवाजे खोलने से जो है ना एयर जो है ना अच्छे से जो है घर में आ जाती है। और सुबह सुबह में ना मतलब घर का माहौल थोड़ा सा जो वेदर है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं तो रात भर सारे खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं तो एक घुटन सी होती है जब आप उठते हो। तो बस वही खोल देती हूँ तो अच्छा सा फील होता है। और फिर मेरा काम होता है पानी गर्म करके उसको पीना। और आजकल तो वैसे भी इतनी तेज़ जो है ना आंधियाँ सी चल रही हैं पूरे घर में, पूरे मतलब हमारी सोसाइटी में ना धूल ही धूल है। और इतनी तेज़ आंधी चलती है कि मेरे तो जो डस्टबिन बाहर रखे रहते हैं ना किचन के वो भी उड़ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर पानी गर्म करके आई थी, बट उससे पहले ना मैं अपने प्लांट्स वगैरह को देखती हूँ। एक बार उठने के बाद मैं अपने प्लांट्स को ज़रूर देखती हूँ। इनको देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ कि कोई प्लांट्स को मतलब दिक्कत तो नहीं है, कोई सूख तो नहीं रहा है, लीफ वगैरह सबके अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं। तो बस वही देखती हूँ, थोड़ा सा पानी वगैरह दे देती हूँ। मॉर्निंग में इवनिंग दोनों टाइम देती हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। तो अभी जो है सबसे शुरू में जो काम होता है आपको पता ही है, अगर आप मेरे पहले से व्यूअर हैं, मेरा काम होता है काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना, गैस को क्लीन करना। और इसको क्लीन करने के बाद ही जो है ना मैं अपनी किचन में नाश्ता वगैरह का काम स्टार्ट करती हूँ। तो सारी चीज़ें तो बस हो गई थी, मतलब जो मॉर्निंग वाली होती है। हस्बैंड भी उठ चुके थे, वो अपना पानी रेडी कर रहे थे हल्दी और अदरक वाला। मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज बनने वाले थे अप्पे। और अप्पे मुझे और डुग्गू को दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हस्बैंड को बहुत कम अच्छे लगते हैं, बट आजकल वो तो मतलब ये नाश्ता करते ही नहीं हैं। उनकी स्मूदी वगैरह या सैलड फ्रूट रहते हैं तो वो वही खाते हैं। तो इसलिए बस डुग्गू के और मेरे लिए यहाँ पर अप्पे बन रहे थे। तो मैंने जो है दही ली है और सूजी को जो है ना उसमें अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। अब यहाँ पर जो सब्जियाँ मुझको इसमें ऐड करनी है उनको मैं अच्छे से यहाँ पर चॉप कर लूँगी। और अप्पे जो है ना मैं डुग्गू का समर कैंप में भी वही दूंगी खाने के लिए, क्योंकि वो मैंने उससे पूछा था तो उसने बोला था कि हाँ मैं अप्पे ही लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर बस सारी सब्जियां मैंने प्याज, टमाटर, कैप्सिकम जो है अच्छे से यहाँ पर जो है चॉपर में चॉप कर ली हैं। और इन सबको मैं सूजी में मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं बहुत थोड़ा सा जो है ना खाने वाला जो सोडा होता है वो डालती हूँ। इससे अप्पे जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो सारी सब्जियां मिक्स कर दी हैं। नमक वगैरह मैंने इसमें जो है अभी डालूँगी। और मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी मिर्च और जीरा पाउडर। बस यही सब चीज़ें मैंने डाली थी और कुछ मैं इसमें नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी जो है ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैं इस मिक्सचर को जो है ना अच्छे से यहाँ पर मिक्स करके रख दूँगी और अपने अप्पे बनाने लगूँगी। बट जो है ना अप्पे मैं बनाने ही वाली थी तभी मुझे ध्यान आया कि जो मेरे कपड़े थे ना, मतलब 2-3 दिन से इकट्ठे हुए रखे थे, उनको मुझे वॉश करना है। तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ, पहले कपड़े वॉश होने के लिए रख देती हूँ, जब तक जो है कपड़े मैं डालूँगी तो फिर मैं अप्पे बना लूँगी। और अप्पे जब तक बनेंगे, नाश्ता वगैरह हम सब करेंगे डुग्गू और मैं, तब तक मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो इस तरह से एक टाइम में 2 काम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस मिक्सचर को रख कर चली गई थी और पहले जो है मैं कपड़े डालने आ गई थी यहाँ पर मशीन में। तो आजकल ना मतलब मेरे कपड़े इसलिए ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आंधी बहुत चल रही है यहाँ पर। और आपने सुना भी होगा कि गुजरात में एक भयंकर जो है तूफ़ान आने वाला है। तो शायद उसी का कुछ यहाँ पर इफ़ेक्ट है, मुझे मतलब प्रॉपर नहीं पता। बट यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी चल रही है, इतनी कि जो मेरे कपड़े का स्टैंड है ना जिस पर मैं कपड़े डालती हूँ वो भी मेरा जो है बार बार नीचे गिर जाता है। बालकनी में सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना मुझे थोड़ा कपड़े धुलने में ना आजकल मतलब मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ।
बट आज बहुत सारे कपड़े थे तो फिर मैंने वॉश करने के लिए लगा ही दिए। और हाँ, मेरी वीडियो पर ना 1-2 कमेंट आते ही हैं कि दीदी आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हो। तो मैं जो है सर्फ एक्सेल का जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना वो यूज़ करती हूँ। पहले मैं पाउडर यूज़ करती थी, बट मैंने उसे जब यूज़ किया तो मुझे मतलब वो वैसे तो अच्छा है, बट वो ना मेरी मशीन में काफ़ी स्टेन वगैरह छोड़कर मतलब जाता था, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता था। बट जब से मैंने ये लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ किया है ना तो मेरी मशीन बिल्कुल क्लीन रहती है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मतलब पाउडर यूज़ कीजिए या लिक्विड डिटर्जेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर बस फटाफट से मैं कपड़े लगा कर आ गई थी और यहाँ पर मैंने अप्पे बनने के लिए रख दिए हैं। और अप्पे पैन ना ये बहुत अच्छा है, मैंने ये काफ़ी साल पहले लिया था। तो जब मैंने ये लिया था ना मैंने अप्पे बनाए, बट शुरू के टाइम जब बनाए शायद वो अच्छे से बने नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आए थे घर में। तो फिर ये पैन ना बहुत दिनों से ऐसे ही रखा था। बट जब मैं यहाँ आई इस वाले घर में तो यहाँ पर मैंने बनाए तो सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली डुग्गू को, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अब ना वीक में एक बार अप्पे बन ही जाते हैं घर में। और साथ ही साथ मैंने जो है अपनी चाय भी बना ली थी। चाय भी अब जो है ना मैं अकेली ही पीती हूँ, इसलिए इस छोटे से जो है पतीले में ही बनाई थी चाय। देखिए यहाँ पर जो है ना अच्छे से उबल रही है मेरी चाय, और फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद मैं जो है लग गई थी अपनी क्लीनिंग पर। आज जो मेरी टू डू लिस्ट थी या क्लीनिंग की लिस्ट आप बोल सकते हैं ना, उसमें मेरा लिविंग रूम था मेनली और मेरा डस्टबिन था। तो मैंने ना 2 डस्टबिन रखे हुए हैं। एक ये वाला है जिसमें मेरी किचन का पूरा जो है गीला कचरा जाता है, और एक दूसरा पिंक वाला, वो भी आपने देखा होगा, उसमें मेरा सूखा कचरा जैसे जो भी घर में से कूड़ा निकलता है या पॉलीथीन वगैरह जो भी होती हैं वो सब मेरे उस वाले में जाती हैं। तो जो सूखे कचरे वाला डस्टबिन है वो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, उसको वैसे भी मैंने अभी क्लीन किया था। और बट ये गीले कचरे वाला तो बहुत जल्दी गंदा होता है, तो इसको मैं ना टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ। और इसे वॉश करने के लिए मैंने एक अलग से ही मंजना बना रखा है, उससे सिर्फ मैं अपने डस्टबिन ही क्लीन करती हूँ। तो डस्टबिन क्लीन किया, उसके बाद मैंने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था, और अपने हैंड जो है ना मैं अच्छे से वॉश करके आ गई थी हैंड वॉश से। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में बेडरूम को क्लीन करने के लिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगनी थी। तो ये जो बेडशीट है ये मैंने कल ही डाली थी, तो इसलिए मैं बेडशीट तो चेंज नहीं करूँगी, बट इसको जो है ना अच्छे से मैं झाड़ दूँगी। और ये बेडशीट ना इतनी ज़्यादा लंबी है ना कि मतलब मुझे ना अपनी बेडशीट तीनों तरफ से टक करनी पड़ती है, नहीं तो ये जो है ना दोनों साइड से इतनी ज़्यादा लटकी रहती है ना। तो अगर आपका बेड मतलब किंग साइज़ का है ना तो तब ये बेडशीट आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मेरा जो बेड है ना वो क्वीन साइज़ है, तो मैं ना इसको टक करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस इसको टक करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल से जो है ना ये अंदर से जो है मैं फ़ोल्ड कर पाती हूँ। तो यहाँ पर बस बेडशीट मैंने अच्छे से डाल दी है। अब मैं यहाँ पर पिलो वगैरह डाल दूँगी और मेरा जो बेडरूम है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बेडरूम जो है ना सिर्फ एक आप बेडशीट अच्छे से बिछा दीजिए, बेडशीट में सिलवटें ना हो, इधर उधर ना हो, आपके पिलो वगैरह सब अच्छे से डले हुए हैं, तो आपका जो बेडरूम है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। एकदम से ही देखिएगा आपको जो है ना पूरा रूम सुंदर लगने लगेगा। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि आज जो मेरा क्लीनिंग वाले उसमें लिस्ट में था वो था मेरा लिविंग रूम। तो मैंने ना लिविंग रूम के अभी कुछ दिन पहले सारे ही जो भी मतलब रनर वगैरह थे या टेबल क्लॉथ थे वो सब वॉश किए थे। और मुझे सोफ़े के कवर भी अपने चेंज करने थे, क्योंकि आप सबको पता है वाइट वाले मैंने डाले थे तो वाइट बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो आज मतलब समझ लीजिए कि मतलब मेरा कवर डालने वाला दिन था सब चीज़ों पर। तो मैं वही बस सब चीज़ें जिन जिन की मुझे ज़रूरत है ना यहाँ पर, जैसे रनर हो गए, टेबल क्लॉथ हो गया और मेरे सोफ़े के कवर, वो सब मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे। और इनको निकालने के बाद फिर मैं इनको जो है ना अपने जो फर्नीचर है उसको क्लीन करके इनको जो है ना उस पर डालना स्टार्ट करूँगी। तो सब चीज़ें लेकर बस मैं आ गई थी बाहर, और सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल पर कवर डालने वाली थी। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पानी इतना पीना पड़ता है, और आप सब भी जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पी जाया कीजिए, इस मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहे।
तो डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैट वगैरह मैंने यहाँ से हटाई, और आप सबको पता ही होगा मैं जब भी मतलब इस पर टेबल क्लॉथ डालती हूँ ना, तो सब चीज़ें हटाकर और अपने जो डाइनिंग टेबल को अच्छे से मतलब क्लीन करके झाड़ पोंछ कर ही मैं इस पर टेबल क्लॉथ डालती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डस्टर की हेल्प से जितनी भी धूल वगैरह थी मेरे डाइनिंग टेबल पर वो सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आंधी वाली हवा चल रही है तो धूल बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है। और धूल क्लीन करने के बाद मैं कोलिन की हेल्प से इसको क्लीन करूँगी। तो अगर धूल वाले फर्नीचर पर आप ऐसे ही कोलिन स्प्रे करके क्लीन करने लगेंगे ना तो उसमें इतने अच्छे से चमक आएगी, क्योंकि आपका जो भी कपड़ा होगा उस पर सारी धूल चिपक जाएगी, तो वो जो है ना इतनी शाइनिंग या चमक नहीं दे पाता है। वो धूल फिर से जो है ना उस कपड़े के साथ आपके फर्नीचर पर ही लगती रहती है। तो इसलिए मैं पहले धूल वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं कोलिन से क्लीन करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने टेबल क्लॉथ डाल दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डाला ना मुझे एक मतलब ध्यान आया कि मुझे तो अपने लिविंग रूम का जो फ़ैन है ना वो भी क्लीन करना था, जो सोफ़े के ऊपर है, क्योंकि मोस्टली यही वाला जो फ़ैन है ना हमारा चलता है। तो मैं इसको बस क्लीन कर रही थी, और यहाँ पर ना शायद या तो यहाँ की जो रूफ़ है वो थोड़ी ऊंची है, या फिर फ़ैन थोड़ी जो है ना ऊंचाई पर लगे हुए हैं। इनको क्लीन करने में मुझे थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, जबकि पुराने वाले घर में ऐसा नहीं था। तो मैं यहाँ पर ना पिलो की हेल्प से अपने फ़ैन को क्लीन करती हूँ। मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। इस तरह से क्लीन करती हूँ ना तो सच मानिए एक भी धूल का जो कण है ना वो नीचे नहीं गिरता है, ना ही किसी फर्नीचर पर वगैरह पर गिरता है। तो मैं इसी तरह से हमेशा फ़ैन क्लीन करती हूँ। बट अब ये इतनी ऊंचाई पर है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको क्लीन करने के लिए जो ब्रश आती है ना रोड वाली, वो मंगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार जो है ना इधर उधर होकर या जैसे मुश्किल हो रही थी थोड़ा सा, वो उस तरह से जो है फ़ैन की क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो बस फ़ैन क्लीन हो गया था। अभी मैंने यहाँ पर जो वाइट वाले कवर थे सोफ़े के वो निकाल दिए थे, और ये ब्राउन वाले मैं डाल दी हूँ यहाँ पर। ये इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं, बट वाइट वाले तो ना 2 से 3 दिन बाद ही जो है ना वो गंदे से दिखाई देने लगते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से सोफ़े वगैरह को मैंने कवर डाल दिया है, और इनके जो भी पिलो वगैरह मुझे रखने थे वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। अब जो मेरा डाइनिंग टेबल रह गया था मैं उसको भी अरेंज करने आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैट थी उनको मैंने पहले गीले कपड़े से क्लीन किया, फिर सूखे से क्लीन किया, क्योंकि खाना और चाय वगैरह सब हम इसी पर पीते हैं। तो चाय के कप के स्टेन वगैरह लग जाते हैं मैट पर, खाना भी गिर ही जाता है जब छोटा बच्चा होता है आपके घर में। तो मैंने बस इनको अच्छे से क्लीन किया, और ये जो ट्रे रखी हुई है ना मेरी, इसको भी मैंने, इसके सामान को भी जो है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, सबको झाड़ लिया था अच्छे से कपड़े से। और एक कमेंट आया था कि दीदी आपने ये ट्रे कहाँ से ली, लिंक दे दो। तो लिंक नहीं दे सकती, क्योंकि मैं ये बंजारा मार्केट से लेकर आई थी। उसके बाद मैं जो है मेरे प्लांट जो भी रखे हैं अंदर उनको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मतलब हम प्लांट तो रख लेते हैं अंदर, बट उन पर इतनी धूल जम जाती है ना, तो वो आपकी जो है ना पूरे घर के लुक को ख़राब करते हैं। तो हमें फर्नीचर और सब चीज़ों के साथ साथ ना अपने प्लांट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। इनको क्लीन करने में हार्डली आपको 5 मिनट लगेगी, बट क्लीन होने के बाद ये इतने सुंदर लगते हैं ना। तो मैं भी बस प्लांट को जो लीफ वगैरह थी उनकी अच्छे से कपड़े की हेल्प से क्लीन की, और फिर मैं यहाँ पर जो है सेंटर टेबल को क्लीन करने आ गई थी। तो इस पर जो है ना दूध वगैरह के दाग लगे हुए थे, तो पहले तो मैंने गीले कपड़े से उनको क्लीन किया, और फिर जो कोलिन वाला मेरा वो था डस्टर, उससे क्लीन किया। तो इस तरह से इधर वाले पोर्शन की भी जो है मेरी क्लीनिंग हो गई है। और अभी जो है मुझे अपने जो मेरी ये है टीवी के नीचे जो मेरी टीवी यूनिट रखी रहती है, और साथ में जो शू रैक है, इन पर बस मुझे इनके रनर को डालना है। तो मैं जो है थोड़ा जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास। जैसा कि आप सबको पता ही है, डुग्गू को समर कैंप मुझे लेकर जाना होता है, और साथ ही जो है थोड़ा सा आज मुझे हेयर वॉश करने थे ना, तो मुझे जो है 2 बाथरूम भी क्लीन करने हैं। तो इसलिए काम काफ़ी सारा था और टाइम कम, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी मैं यहाँ पर लगी हुई थी। तो ये जो रनर मेरा शू रैक पर डला रहता था ना, इस बार मैंने ये टीवी यूनिट पर डाल दिया, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा था शू रैक के अकॉर्डिंग, और जो मैं रेड वाला यहाँ पर डालती थी वो इस टीवी यूनिट के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा था। तो मैंने चेंज कर लिया,
और ये येलो वाला मैंने यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ी सी जो है मैंने डेकोरेशन में भी चेंजेस किए हैं, बस ऐसे किए हैं कि इस साइड का सामान इधर रख दिया है और उस साइड का इधर रख दिया है। लेकिन अगर आप ऐसे भी मतलब चेंजेस करते हैं ना तो आपको खुद को काफ़ी अच्छा लगता है, नयापन सा लगता है कि हाँ घर में कुछ नया सा हुआ है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से ही। आप ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा कि जब आप चीज़ें जो है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखते हैं तो वो काफ़ी नयापन देती है आपको, और आपको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मतलब बिना पैसे खर्च किए आप जो है ना अपने खुद को, अपने घर को न्यू लुक दे सकते हैं। तो बस अभी जो है मैं शो रैक जो थी उस पर ये वाला रनर डाल रही हूँ, जो कि इस पर परफेक्ट आ रहा था। और इस पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी वो मैंने पहले हटा ली थी, और उनको भी जो है मैंने कपड़े की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद ही जो है मैं उन्हें यहाँ पर रख रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरी जो शो रैक है वो भी जो है अच्छे से उसका सामान अरेंज हो चुका है, और अब ये भी जो है अच्छी लग रही है। उसके बाद मेरा जो ना कल से मतलब ये जो व्लॉग है उससे एक दिन पहले से मैंने जो है अपने घर के जितने भी ये ग्लास डोर है ना इनको क्लीन करना स्टार्ट किया है। तो देखिए मेरे घर में 3 तो रूम हैं, और एक मेरी लिविंग रूम की बालकनी, एक किचन का डोर है। तो सबको अगर मैं एक दिन साफ़ करूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों साइड फुल जो है ग्लास है। तो मैंने कल तो अपने पूजा वाले रूम का गेट क्लीन किया था और किचन वाला क्लीन किया था। आज मैंने सोचा था कि आज मुझे लिविंग रूम वाला क्लीन करना है। मैं अपने बेडरूम वाला भी सोच रही थी, बट फिर वही है क्योंकि मुझे बाथरूम भी क्लीन करने थे तो फिर मेरे पास इतना टाइम था नहीं। तो मैंने इसलिए बस जो ये लिविंग रूम वाले ग्लास डोर थे ना इनको ही अच्छे से क्लीन किया। अभी बेडरूम वाले को और जो हस्बैंड वाला रूम है उसको मैं किसी और दिन क्लीन कर दूँगी। वो सब क्लीन किया, फिर मैं आ गई थी कॉमन वॉशरूम में। तो वैसे तो ये ना मेरा वॉशरूम बहुत कम यूज़ होता है, जैसे कभी खाना वगैरह खा कर ही यहाँ पर जो है हैंड वॉश वगैरह करने आ जाते हैं। बट उस हैंड वॉश से भी जो है ना ये जो सिंक है ये थोड़ा सा गंदा लगने लगता है। तो हर तीसरे दिन मैं इसको जो है क्लीन करती हूँ। और जो मेरे बाथरूम का फ़र्श है ये भी जो है मैं हर तीसरे दिन पानी डालकर या डेटोल का पानी डालकर इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जो कॉमन वॉशरूम है वो इस तरह से क्लीन होता है मेरा। और जब इसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है वो मैं डीप क्लीनिंग इसकी जो है वीक में एक बार करती हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं चली गई थी शावर लेने, उस वाले बाथरूम को भी मैंने क्लीन किया था। फिर डुगू को समर कैंप छोड़कर आ गई थी मैं, हेयर वॉश वगैरह भी कर लिया था, और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए फ्रूट कट कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग था वो गाइस बस यहीं तक था। आई होप आपको जो है मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट किया होगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक